ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिपुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ए छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ विघ्न नाश अभिष्ट पुरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन्नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री श्री गदाधर पंडित की, सुभाष पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की, अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबाजी महाराज की, श्री श्री भागवत निवास की, श्री श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपानुसार हम लोगों को अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग अष्टम स्कंद की कथा श्रवण किए। अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है। 14 मनु होते हैं और एक एक मनु का एक मनवंतर तक राज्य होता है।
उसमें इंद्र, सप्तर्षि, देवता, विभू अवतार, भगवान का 14 अवतार भी होता है, मनवंतरावतार। इन सब की कथा हम लोग कल श्रवण किए। 9वें स्कंद में ईशानु कथा है। इस भगवान को कहते हैं अनु उनके भक्तों की। पूरे 9वें स्कंद में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, राजाओं का चरित्र है। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि हे नाथ, मनवंतराणि सर्वाणि त्र्योक्तानि श्रुतानि में बीर्जाणि अनंत बीर्जस्य हरिस्तत्र कृतानि च। आपने मनवंतरों में मनवंतराधिपति मनुओं की और अनंत बीर्जाणि अनंत बीर्जस्य, जो अनंत पराक्रमशाली श्री कृष्ण हैं, उनकी भी कथा आपने सुनाया। और द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ने मत्स्यावतार ग्रहण किया और भगवान ने ज्ञान का उद्धार किया, वेदों का उद्धार किया मत्स्यावतार के द्वारा। और वैवस्वत मनवंतर के मनु में जो कुछ भी हो चुके हैं और इस समय जो विद्यमान हैं और आगे आने वाले हैं, उन सब पराक्रमी राजाओं का चरित्र भी हमको कृपा करके सुनाए। सूत जी कहते हैं कि हे महाराज, हे शौनकादिक ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो पृष्ठः प्रोवाच भगवान शुकः परम धर्मविद। परम धर्म के रहस्य जानने वाले भगवान शुकदेव ने मनु वंश का विस्तार वर्णन करने लगे। हम लोग अभी जिस मनु के राज में हैं, उस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। ये मनु सूर्य के पुत्र हैं। इनकी कथा कह रहे हैं कि नारायण के लड़का ब्रह्मा, ब्रह्मा का लड़का मरीचि, मरीचि का लड़का कश्यप, कश्यप का लड़का भगवान सूर्य, और सूर्य के लड़के हैं मनु महाराज, वैवस्वत मनु। सूर्य वंश क्षत्रियों में संतान बहुत कम होती थी, प्राय नहीं ही होता। जब मनु महाराज को कोई संतान नहीं हुई तो आपने ब्राह्मणों के शरण में, तो महाराज ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाए। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारम समयाचिता। यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ। मनु की पत्नी थी श्रद्धा, वो होतारों के पास आई, पंडितों के पास आई और कही कि महाराज आप लोग पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि पुत्र नहीं होने चाहिए, हमको पुत्री चाहिए। तो महाराज पुत्र के बदले में पुत्री हुई। ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को भी आश्चर्य हुआ। कि
संकल्प शक्ति कैसे नष्ट हो गई? जिस संकल्प से किया गया था वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। हम पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, पुत्री कैसे हो गई? भगवन किमिदम जातः कर्म वो ब्रह्मवादिनाम। ब्राह्मण का संकल्प नष्ट हो गया, ऐसे कैसे हुआ? विपर्य महो कष्टम अयव स्यात् ब्रह्म विक्रिया। तो महाराज मनु महाराज अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी से पूछे कि गुरु जी आखिर हुआ क्या? लड़का की जगह पर लड़की कैसे हो गई? तो गुरु जी को भी आश्चर्य हुआ। वैदिक मंत्र उल्टा काम कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो महाराज गुरु जी गए पंडितों के पास, पंडित से पूछे क्या बात है? तो पंडित लोग कह दिए महाराज मंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं, राजा की पत्नी आकर ऐसा काम। ब्राह्मण लोग भाई लोभी होते ही थोड़ा दक्षिणा बढ़ा दी, कहे कि महाराज मंत्र उलट दीजिए। ब्राह्मण लोग कह दिए ठीक है चल। ब्राह्मणों को तो दक्षिणा से मतलब। तो राजा जाकर के गुरु जी से कहे कि नहीं गुरु जी, हमको एक पुत्री नहीं चाहिए, हमको पुत्र होना चाहिए। और किसी भी तरह आप सर्व सामर्थ्यवान हैं आपकी। तो गुरु जी भी भगवान विष्णु की कृपा से उस इला नाम के लड़की को ही मंत्र द्वारा सुदुम्न नाम के लड़का बनाया। क्षत्रिय का लड़का 12 वर्ष का हुआ, अपने सहपाठियों के साथ मेरू के तलहटी पर शिकार खेलने के लिए गया। और जाते जाते महाराज वैसे जगह चला गया जहाँ श्रापित भूमि है भगवान शंकर का। और सब राजा तो रानी हो गए और घोड़ा घोड़ी हो गए, और जितने मंत्री थे महाराज सहेली हो गए। आश्चर्य, सब लोग देखने लगे, अरे ये परिवर्तन कैसे हुआ? दृष्ट्वा विमनसो भूमन वीक्षमाण परस्परम, सब एक दूसरे को देखने लगे, अरे क्या हो गया? सब जितने थे सब स्त्री हो गए। तो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछे कि कथमेव गुणोदेश केनमा भगवान कृतः प्रश्नमेव समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। हे नाथ, हमको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है, अचानक ये लिंग परिवर्तन कैसे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान शंकर पार्वती के साथ महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय अचानक ऋषि लोग आ गए। तो ऋषियों को देख करके झटपट महाराज पार्वती जी उठी। भर्तु रंकात् समुत्थाय नीलिमास्वस्तु परियधात्। और पार्वती जी रूठ गई कि आप तो घर बनाते न मकान बनाते, पेड़ के नीचे रहते हैं, देखिए न अपने आप अचानक कोई ऋषि महर्षि आ गया। तो भगवान शंकर अपनी पत्नी को प्रसन्नता के लिए कहे कि इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष आ जाएगा तो स्त्री बने। आपने ऐसा कर महाराज। अब शर्म के मारे वह राजा गांव में आया ही नहीं, जंगल में घूमता था। देखिए उसी जंगल में महाराज बुद्ध रहते थे, और बुद्ध के साथ इला का एक लड़का भी हुआ जो पुरुरवा महाराज हुआ, जिसे चंद्रवंश चलेगा। जब राजा को पता चला कि हमारा बेटा फिर लड़का से लड़की हो गई, फिर गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी कहे कि अब मेरे बस की बात नहीं। अब भाई जहाँ से अपराध बनता है वहीं क्षमा मांगना पड़ता है, दूसरे से क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। किसी से अपराध कर दीजिए और दूसरे से काम चले, नहीं हो, वहीं जाना पड़ेगा। गुरु जी कहे कि शंकर जी का अपराध हुआ है, शंकर जी के पास जाओ।
तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी महाराज आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। शंकर जी वशिष्ठ जी से कहे कि तुम्हारा जो है यह जजमान है तो मानसम पुमांस भवती, मांस स्त्री तब गोत्र जा। 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। ये देवता लोग महाराज अटका करके रखते हैं। ये देवता लोग ऐसे होते हैं ना कि कोसी को फंसा कर रखेंगे, कहाँ जाएगा। भगवान ही एक ऐसे हैं, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को ना। भगवान ही थोड़ा सा भी अधिक करके देते, थोड़ा सा भी कोई भजन करता है तो अपने आप को भी दे देते हैं भगवान। लेकिन देवता देवी लोग हिसाब से देते हैं और फंसा कर रखते हैं। अब कह दिए कि 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। तो महाराज इन्हीं को राजा बनाया गया, लेकिन प्रजा प्रसन्न नहीं रहती थी। हमारा राजा 1 महीना तो राज्यसभा में बैठता है और 1 महीना घर में घुस कर रहता है। ये पब्लिक को अच्छा लगी नहीं। तो फिर वे अपने लड़कों को राजा बनाकर वे बाबा जी बन चले गए। इन्हीं मनु महाराज के पुत्रों में प्रसर्ध हुए। इनके 5 पुत्र हुए। तो जो सबसे छोटा पुत्र था, कवि कवियन विषय सुनिष्पृह विसृज्य राजम सौबंधु भीरवनम, उसको गाय रक्षा के लिए दे दिया गया। गैया की तुम रक्षा करो। महाराज राजाओं को सब काम आना चाहिए, सब काम सीखना चाहिए। गाय चराने से लेकर हवाई जहाज चलाने तक सीखना चाहिए, काम हो। तो पहले के राजा के लड़के थे, उसको गुरुकुल में भेजा जाता। तो गुरुकुल में सब प्रकार की शिक्षा दी जाती। तो गोचारण करने के लिए उनको आदेश दिया गया। तो गैया का सेवा कर रहे थे, उसी समय रात्रि के समय एक सिंह आया और गाय पर झपटा रात में, और वीरासन में बैठ कर के गाय की रक्षा कर रहे थे जंगल में। जब देखे कि सिंह ने आक्रमण गैया पर कर दिया है तो तलवार निकाले। रात्रि में महाराज बाघ को जो काटना था, बाघ न कट के गैया का गर्दन कट गया और बाघ का केवल कान कटा थोड़ा सा। यह देख कर तम ससाप कुलाचार्य कृता गसम कामत न छत्र बंधु शूद्रत्वम कर्मणा भविता मुना। अरे तुम क्षत्रिय होकर गोवध किया है, तुम अपने कर्म से अब शूद्र हो गया। न छत्र बंधु शूद्रत्वम एवं सप्तस्त गुरुणा प्रत्यगृहरात कृतांजलि। महाराज हाथ जोड़ करके गुरु जी के श्राप का अभिनंदन किए और शूद्र बन गए। महाराज शूद्र बने तो उनको बड़ा भारी फायदा हो गया। देखो भाई, भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए किसी को पता नहीं चलता। वो जब शूद्र हुए तो वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले। सर्वात्मा भगवान विष्णु को सर्वत्र देखने लगे। अब विमुक्त संग शांतात्मा संयताक्षो अपरिगरा। महाराज निष्किंचन महापुरुष बनकर के भगवान की भक्ति किए और कुछ ही समय में भगवान को प्राप्त कर। देखो इस श्राप कितना बड़ा काम कर दिया। इन्हीं के वंश में महाराज नाभाग हुए। नभग के 4 बेटे थे। चारों बेटों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। 3 लड़के तो पढ़ करके लौट आए और छोटा लड़का आया नहीं। तो ये 3 भाई सोचे कि लगता है अब ब्रह्मचारी के बाद डायरेक्ट संन्यास ले लेगा, और अपने पिताजी की संपत्ति को 3 भाग में बांट लिए।
वो बहुत दिन के बाद लड़का आया और लड़का आकर के कहने लगा कि हमारा भाग दे दो। दास्यन तीर्थ ताम जक्ष तथा कृतवान तथा, भाई हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए, हमारा भी भाग दे दो। तो तीन भाइयों ने कहा कि पिताजी का धन का बंटवारा हो गया है और बूढ़ा पिताजी रह गया, तुम्हारे भाग में पिता ही नहीं जा। तो भाई धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। वो लड़का गया और अपने पिताजी से जाकर के कहा कि हमारे भाइयों ने हमारे हिस्सा में आपको ही दिया है, तो हम तो आपकी सेवा करेंगे। तो पिताजी कहे कि उनके कहने से क्या होगा, धन संपत्ति तो तुझको भी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ से थोड़े देर पर दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में 6वें दिन विश्व देव का जो मंत्र है वो गलती पढ़ते हैं, आज तुम जाओ उन लोगों को सुधार दो। महाराज जो लड़का गया और जा करके ब्राह्मणों की सभा में वैदिक मंत्र पढ़ रहे थे। वो क्षत्रिय का लड़का गया और कहा कि महाराज ये मंत्र गलती है। महाराज ब्राह्मण लोग बुद्धिमान होते हैं, बड़ा प्रसन्न हुए। क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मणों को बताया ये मंत्र, बड़ा प्रसन्न हुए महाराज। आजकल के ब्राह्मण जैसा ने चिढ़ जाए क्यों बताया, वो लोग तो बड़ा खुश हो। और खुश होकर के यज्ञ का जितनी सामग्री था, यज्ञ के बचने में करोड़ों रुपये का संपत्ति बचा था, और सब उस बच्चे को दे करके वे ब्राह्मण लोग चले। वो जब धन संपत्ति लेकर के आ रहा था, उठा कर इकट्ठा, उसी समय उत्तर दिशा से एक काला लड़का आया और आ करके कहा कि ये सब संपत्ति मेरा है, तुम्हारा नहीं। तो उसने कहा कि अभी अभी तो ब्राह्मण लोग मुझको दिए। तो नहीं नहीं नहीं, दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय ही निर्णय कर दिया गया था कि यज्ञा वशिष्ठ सब रुद्र का अंश होगा, ये मेरा है, शिव जी से साक्षात मेरा है। तुझको यदि विश्वास नहीं तो तुम अपने बाप के पास जाओ और पूछो। मेरा लड़का गया, दौड़ करके अपने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि पिताजी ये संपत्ति किसका है, मेरा है कि उस लड़के का। तो पिताजी बड़े भारी धार्मिक थे, वो कहे कि नहीं बेटा, वो सारा संपत्ति रुद्र का, शंकर जी का। वो लड़का भी उसके पिताजी के धर्मपरायण वाणी, और लड़का भी झूठ नहीं आया और कहा कि नहीं महाराज ये सारा संपत्ति आपकी है, मेरी नहीं। भगवान से बड़ा खुश हो उसके पिताजी पर और बच्चों पर, और कहे कि नहीं बेटा ये सारा संपत्ति तो लो ही, और तुझको मैं एक आत्म तत्व का उपदेश दे देता हूँ। देखो निष्कपट रहने से काम बन जाता है। वो कहे कि देखो ये रुद्र का अंश है, यह यदि तुम लेकर जाता तो 7 जन्म तक दरिद्र रहता, अब मैं दे रहा हूं तो कुछ होगा नहीं, ले जाओ। वो लड़का ले आया। महाराज उसी का लड़का, उसी नभक का एक लड़का हुआ महाराज अम्बरीश। नाभागाद अम्बरीशो भून महाभागवतः कृति, नास्पृशत ब्रह्म सापोपि जमनः प्रतिहतम क्वचित। उसी नाभाग का एक लड़का था अम्बरीश, वे इतने भक्त थे महाराज भगवान के, महाभागवत थे, कि ब्राह्मण का श्राप उन पर काम नहीं किया। महाराज परीक्षित कांप गए, अरे हमको भी तो ब्राह्मण का श्राप लगा है। और अम्बरीश महाराज कैसे थे कि उनको ब्राह्मण का श्राप भी नहीं लगा। महाराज पद्म पुराण में लिखा गया है कि कोई भी जीव काल से नहीं बच सकता, यदि काल से बच भी जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं बच सकता, यदि कोई त्रिशूल से बच भी जाए तो भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकता है, और यदि कोई ब्रह्मास्त्र से बच भी जाए तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं बच सकता है, और यदि कदाचित कोई सुदर्शन चक्र से भी बच जाए तो ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता। ये ब्राह्मण का वाक महाराज अमोघ है, इसका प्रतिकार कोई उपाय है ही नहीं। रामकृष्ण भी जाते हैं तो ब्राह्मण के श्राप से ही जाते। तो परीक्षित जी
कहे कि अरे भगवान श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत जत निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्यय। आज तक तो सृष्टि में ऐसी कथा मैं सुना ही नहीं कि ब्राह्मण श्राप दे दे और उसका प्रतिकार हो जाए। मैं भी तो ब्राह्मण के श्राप से ही 7 दिन कथा सुनने के लिए बैठा हूं परीक्षित जी का। ये अम्बरीश कैसे थे कि ब्राह्मण का श्राप भी कोई काम नहीं किया। यह सुन करके सुखदेव जी कथा कहना प्रारंभ कर। महाराज बड़ा प्रसन्न होकर अम्बरीश चरित्र का गान किए हैं सुखदेव जी। कहते हैं, देखिए, अम्बरीशो महाभाग सत्वदीपवती महिम अव्ययां च श्रियां लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। देखिए, पूरे भागवत में केवल 3 बार महाभाग का प्रयोग आया है। ये सुखदेव जी की जो वाणी है बिल्कुल 90 तोले है महाराज। ये सबके लिए महाभाग नहीं कहते, केवल ब्रज गोपियों के लिए महाभाग कहें, और आज अम्बरीश के लिए महाभाग कहते। अम्बरीशु महाभाग सप्तद्वीपवती में, ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे महाराज अम्बरीश। अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा, अव्यय संपत्ति प्राप्त था। अब विभवम चातुलम भुवि, ऐसा संपत्ति प्रायः किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इतना मिलने के बाद भी मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, ऐसी संपत्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन महाराज इतने संपत्ति प्राप्त होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज उसको सपना समझते। ये सपना आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति जत पुमान। एक धन संपत्ति ही एक ऐसी वस्तु है महाराज जिसको प्राप्त होने पर लोग तमो विशति, तम कहते हैं नरक को। ये धन संपत्ति नरक ले जाता है। तो क्या संपत्ति प्राप्त हो गई थी जिसके चलते यह संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी की संपत्ति को सपना समझते थे? तो सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वं जेनेदं लोष्टव स्मृता। कहते हैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के चरण कमल में उनकी एकांतिक भक्ति थी, और जितना भगवान का भजन करते थे उससे अधिक भक्तों की पूजा करते थे। तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तम भावम, महाराज श्री कृष्ण के चरण कमल में उनको भाव प्राप्त हो गया, जिसके चलते जेनेदम लोष्टव स्मृता, जिसके चलते ये सारा संसार को ढेला समझते थे। पत्थर ढेला क्या कहते हैं इसको? मिट्टी समझते। तो कैसे साधन करते थे? तो महाराज 4 श्लोक में इनका साधन का वर्णन करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। महाराज अम्बरीश ही ऐसे धर्मात्मा महात्मा थे जो अपने प्रत्येक इंद्रियों को श्री कृष्ण सेवा में लगा दिए। इतने बड़े राजा होने के बाद भी करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे मंदिर में, अपने वाणी से ठाकुर जी के मंगलमय चरित्रों का गान करते थे, अपने काम को भगवान के कथा में लगा दिए थे, अपने नेत्र को ठाकुर जी के नित्य प्रति दर्शन में लगा देते थे, और अपने शरीर को तद्भृत्य गातर स्पर्शेंग संगम, अपने शरीर को महात्माओं के आलिंगन में लगाते थे। महाराज मिलते थे महात्माओं से। तन्मा फलम त्वा दिशगात्र संग, और अपने नाक से क्या सेवा करते थे?
तो कहते हैं घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाथ दर्पिते। अपने नाक को श्री कृष्ण के चरण में रखी हुई तुलसी का गंध लेने में लगाते थे और जीभ से रसना तदर्पिते भगवत प्रसाद लेते थे। और पैर से क्या सेवा करते थे? पादौ हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। हमारा सिर को श्री कृष्ण के चरण कमल के प्रणाम में और पैर को परिक्रमा में लगाते थे। अच्छा, इतना भजन किस लिए करते थे? क्या लक्ष्य था? तो कहते हैं कामं च दास्येन तु काम कामया जदोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। महाराज भजन करते थे तो भजन के फल क्या मांगते थे? तो और भजन में वृद्धि। भजन किया जाता है भजन के लिए, न कि भजन से कुछ मांगा जाए। हम कथा क्यों श्रवण करते हैं कि और सुनने की रुचि हो। हम नाम क्यों रटे कि नाम में और रुचि हो। हम सेवा क्यों करें कि सेवा में और रुचि हो। सेवा के बदले में कुछ रह चाहिए। कामम च दास्य न तु काम काम। ये भजन की प्रवृत्ति हमारे। हम नाम भजन क्यों करते हैं? तो भजन का मतलब ये है कि और भजन करें। हमको ठाकुर जी से कुछ लेना देना नहीं। हम उनका नाम रटें, उनकी सेवा करें, उनकी लीला कथा का श्रवण करें, लीला कथा का गान करें। इसके बदले में और यही मांगे, और कुछ न चाहिए। कामम च दास्य न तु काम काम, और कोई दूसरी काम नहीं। महाराज अपने प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर जी में सेवा लगाए और स्वयं काम अपने से करते थे। भक्तमाल में तो महाराज लिखा गया है, नारद जी और बीड़ा का झंकार करते हुए सब संसार में अम्बरीश जी के दिव्य चरित्रों का गान करते। एक राजा की लड़की सुन ली, अपने पिताजी से कहे कि पिताजी हमारा शादी अम्बरीश महाराज के साथ कर दी। तो उसके पिताजी कहे कि बेटी इतनी सामर्थ्य नहीं, वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के मालिक हैं, मैं कैसे जाऊं उनके पास लड़की देने के लिए। तो लड़की कहे कि नहीं, हमको उन्हीं के साथ शादी करना है। तो पिताजी कहे कि तुम ही अपना चिट्ठी उठी लिखो, कुछ समस्या कहो, हम हमारे बस की बात नहीं। तो महाराज अम्बरीश महाराज के पास यह संदेश जब गया तो अम्बरीश महाराज को पहले से ही 360 शादियां हो चुकी थी और दूसरे बार फिर कहे कि शादी करना। तो कहे कि महाराज हमसे क्या उस लड़की को मिलेगा, कुछ तो मिलने वाला है नहीं, किस लिए शादी करना चाहती। तो कही कि महाराज हम यही जानना चाहती हूँ, हम आपसे शादी करना किसी वस्तु के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए करना। महाराज पहले के राजा महाराजा लोग अपना तलवार भेज देते थे, उसी को फेरा लगा करके आ जाते थे। वो लड़की आ गई घर में। महाराज अयोध्या के राजा थे अम्बरीश महाराज, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। वो सुबह उठ करके स्नान करने के लिए सरजू चले जाते। लड़की देखी महाराज, छोटी रानी जब देखी कि ये चले जाते हैं स्नान करने के लिए, तो मंदिर में वो 3 बजे प्रवेश कर जाती और अपने हाथ से झाड़ू पोछा आरती प्लेट धो धा करके सब क्लियर करके चली जाती। राजा आते और देखते, अरे सेवा तो हमारी चोरी चली गई। हमारा सेवा कौन चोरी करता है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज रोज चोरी हो रही सेवा। अब राजा एक दिन स्नान करने नहीं गया और कहा कि मैं देखता हूं हमारा सेवा का चोर कौन, उसको पकड़ना। अरे भाई, भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति सेवा ही है, और जब सेवा ही चोरी चली गई तो जी कर क्या करें। अब अम्बरीश महाराज सोचने लगे, अब मैं जी कर क्या करूं, सेवा चोरी रोज चली जाती है। तो एक दिन महाराज देखे कि एक स्त्री ले करके झाड़ू बुहारू कर रही, तुरंत पकड़े, कौन है तुम, कहाँ से आई है। तो महाराज हाथ जोड़कर वह स्त्री कही कि महाराज आपकी छोटी रानी हूँ, मैं तो इसीलिए शादी की थी कि मैं सेवा करूंगी। तो राजा कहे तुझको यदि सेवा करना है तो तुम्हारे लिए अलग में मंदिर बना देता।
ये सेवा हम किसी को नहीं दे सकते, मेरी सेवा, तुम्हारे लिए अलग मंदिर में बना देता हूँ। चलो महाराज उसके लिए अलग मंदिर बना दिया गया। ओ खूब ठाकुर जी की सेवा करती थी। ये ठाकुर जी कौन थे? मदन मोहन जी थे, छोटी रानी का ठाकुर जी मदन मोहन जी। और खूब वो रानी सेवा करने लगी महाराज तत्पर से। एक दिन नारद जी आए, अम्बरीश महाराज के ठाकुर जी का दर्शन किए और कहे कि महाराज आपके ठाकुर जी में वो रस नहीं जो आपकी छोटी रानी के। वो श्रृंगार करती है, आरती करती और फिर इतना भावपूर्वक पद गाती है ठाकुर जी के सामने, आंख से झरझर आंसू गिरता है। तो महाराज अम्बरीश महाराज को आश्चर्य लगा। वो भी गए चोरी से अपने रानी के महल में, मंदिर में, तो देखिए अद्भुत श्रृंगार की है, पद गान कर रही है, झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। अब तो अम्बरीश महाराज रोज जाने लगे मंदिर। इतनी और स्त्रियां थी, इन लोगों को पता चला कि ये राजा किसी रानी के पास नहीं जाते हैं, छोटी रानी के पास रोज जाते हैं। तो महाराज अब सब रानियां अपने अपने घर में मंदिर बना दी। अब बना करके सब श्रृंगार पूजा करने लगी और रात दिन महाराज रात कीर्तन भजन करने लगे। अब राजा 5-5 मिनट के लिए सब रानी के पास जाने लगे। यहाँ तक कहते हैं कि अब प्रजाओं को पता चला कि हमारा राजा कीर्तन भजन सेवा पूजा से ही प्रसन्न रहता है, तो प्रत्येक पब्लिक घर घर मंदिर बन गया, घर घर कीर्तन होने लगा। यहाँ भागवत में लिखा गया है, स्वर्गो न पार्थित जस्य मनुजैरमर प्रिय। अरे महाराज अम्बरीश के राज्य में कोई स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता था, यही रहकर हम भजन सेवा पूजा करें। स इत्यम भक्ति जोगेन तपोजुक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणम संगा सर्वा जलई जरो। जब इस प्रकार भक्ति पूरी पब्लिक करने लगी, आरिराधैषु कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया, तो महाराज भगवान देखे कि ये सब पब्लिक भजन में लग गई, राजा भी भजन में लगे, तो यहाँ का काम हम कैसे चलेगा। तो साक्षात भगवान ने सुदर्शन चक्र को सेवा में भेज दिया, तुम जाओ प्रणत कुटुंब पाल रघुराज। जो सब कुछ छोड़कर भजन करता है तो उसकी रक्षा का जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते। महाराज जब ठाकुर जी सारी व्यवस्था करने लगे, नारद जी तो महाराज अब क्या करने लगे, अब वीणा के झंकार करते हुए अब नमो नारायण हरे कृष्ण कुछ नहीं गा रहे हैं, अब केवल अम्बरीश के दिव्य चरित्रों का गान कर, जहाँ जाते हैं अम्बरीश का चरित्र गाते हैं। एक बार ऋषियों की सभा जुटी हुई थी, सब लोग कहे कि नारद जी आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, आप बताइए इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कृपा पात्र कौन भक्त है। तो महाराज नारद जी को तो आदत पड़ी ही थी, अब वीणा का झंकार करके अम्बरीश चरित्र का गान करने लगे। वहीं दुर्वासा जी थे, कहे कि जरूर उस राजा ने कुछ दान दक्षिणा अधिक दे दिया होगा, यहाँ बड़े बड़े जोगी जति त्यागी महात्मा इन लोगों का तो नाम नहीं लिया, वो राजा का कीर्तन कर रहा, अभी मैं परीक्षा लेता। दुर्वासा जी के मन में आया। और इधर अम्बरीश महाराज अयोध्या से एकादशी व्रत का पालन करने के लिए मथुरा में 1 वर्ष का अनुष्ठान किए मथुरा में। व्रतांते कार्तिके मासे त्रिरात्रे संपोषित स्नातः कदाचित कालिंद्याम हरि मधुबनेर चयत। अब महाराज जब अंतिम था दिन, द्वादशी का दिन था, निर्जला एकादशी किए थे महाराज अम्बरीश, पारण करने का समय था। उसी समय 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी प्रकट हुए। तो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके, महाराज बड़ा भाग्य से ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, साधु सन्यासी का। महाराज कहे कि आज निमंत्रण मैं देता हूँ आपको। ठीक है, मैं अभी जमुना जी स्नान करके आता हूँ। वो जमुना जी में क्या स्नान कर रहे हैं, केवल इसी ताक में थे कि ये एकादशी पारण का समय कब समाप्त होता है, इसी ताक में थे वे। इधर देखे कि महाराज सब कुछ हो गया, पारण का समय बीत रहा है। तो अम्बरीश महाराज अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं क्या करूं।
तो गुरु जी कहे कि चरणामृत ले लो। चरणामृत लेने, जो निर्जला व्रत करता है तो चरणामृत लेने से पारण भी हो जाता है और खाना भी नहीं होगा। कहे कि अतिथि को बिना खिलाए खाने पर महान पाप। महाराज मन में ऐसा हुआ तो आपने चरणामृत ले लिया। जब दुर्वासा जी को पता चला तो महाराज वहीं प्रकट हो। और दुर्वासा जी जैसे कोई क्रोध में आकर के अपने केस को नोचने लगता है, वैसे दुर्वासा जी को क्रोध में आकर के अपने केस को नोचने लगे और एक केस को उठा करके पटके। अब पटकते ही महाराज काल कृत्या प्रकट हो गई और अम्बरीश महाराज को खाने के लिए चली। तो महाराज अम्बरीश एक पग भी पीछे नहीं हटे, हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, वहीं चुपचाप खड़े रहे। सुदर्शन चक्र सोच रहे हैं कि हमारे रहते यदि अम्बरीश का एक बाल भी जल गया तो मैं भगवान को क्या कहूँगा। महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और आकर के उस काल कृत्या को मार और मार करके दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। दुर्वासा दुदुवे भी तो दीक्षु प्राण परिक्षया। दुर्वासा जी अपनी प्राण रक्षा करने के लिए चल दी। तमन्वधावन भगवत रथांगम दावाग्निरुद्धा शिखो जथाहि। महाराज एकदम भयंकर ताप से जलाता हुआ वह कृत्या दुर्वासा के पीछे पड़ी। वो सभी जगह भ्रमण किए, 10 दिशाओं में गए, नभः क्षमा विवरान समुद्रान, गुफाओं में गए, समुद्र में गए, लोकांश पालांश त्रिदिवम गतः सब जगह गए लेकिन कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई। जतो जतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसम ददर्श। महाराज वह सुदर्शन चक्र ताप देता हुआ, महाराज वो ताप देता हुआ सब जगह उनको जलाता रहा। अलब्धनाथ सतदा कुतश्चित, कहीं भी शरण नहीं मिला। तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरण पर गिर गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे दादाजी रक्षा कीजिए। ये दुर्वासा जी किसके लड़के हैं? ब्रह्मा का लड़का अत्रि और अत्रि के लड़के दुर्वासा। दादाजी के चरण पर गिर गए, कहे न रे, अरे भाग भाग यहाँ से, नहीं तो हमारा भी ये लोक जल करके राख हो गया है। ये अम्बरीश अपने से जल नहीं पिया था, ये ब्राह्मण के आदेश से पिया था। मेरी आदेश से, ब्राह्मण का आदेश माने ब्रह्मा की आदेश, हमारा आदेश से वो जलपान किया था। तूने अपमान किया, चले जाओ भूभंग मात्र नहीं चंद्र दीक्षो। भगवान के भक्त का अपराध की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। महाराज जब दुर्वासा जी भाग करके भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी भी साफ जवाब दे दीजिए कि अरे भगवान विष्णु के आदेश को पालन हम सब लोग करते हैं। अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवानजः कपिलो पांत तरतो देवलो धर्मयासुरी। ये सब लोग भगवान के आदेश का पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के भक्त का अपराध करके तू आया है। महाराज जब निराशा होने लगे तब भगवान शंकर ने आदेश दिया, अरे उन्हीं के पास जाओ जिसका सुदर्शन चक्र है। महाराज दौड़ करके गए वैकुंठ में। आज तक कोई वैष्णव अपराधी वैकुंठ में नहीं गया। भगवान दुर्वासा को देखे तो देखते ही अपना पीठ कर लिए। उसके कहे कि ये वैष्णव अपराधी है, उसको देखना नहीं। पीठ क्यों किए? तो एक आचार्य कहते हैं भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है, तो अधर्म ही देखने लायक है। महाराज इस ठाकुर जी के चरण पर गिर गए। भगवान कहे देखो हमारे बस की बात नहीं है। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जनप्रिय। देखो मैं बिल्कुल मैं पराधीन हूँ, स्वतंत्र तो हूँ ही नहीं।
भक्त लोग भक्ति करके हमारे हृदय को अपने बस में कर लेते हैं। अरे जैसे कोई पति परायण पत्नी अपनी सेवा से अपने पति को बस में कर लेती है, वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या शत स्त्रियः सत्पतिम यथा, वैसे ही भक्त लोग सेवा करके हमको अपने बस में कर लेते हैं। अरे कहाँ तक कहूँ, साधवो हृदयम मह्यम, ये साधु लोग हमारा हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय। साधु लोग मुझको छोड़कर कुछ भी नहीं जानते और मैं भी भक्त को छोड़कर कुछ नहीं जानता। अब साफा जवाब ठाकुर जी दे दिए, हमारे बस की बात। तब मैं प्रभु वैकुंठ से निराशा जाऊं तो कहे कि उपायम कथयिष्यामि तब भी प्रशृणुष्वत, उपाय मैं बताता हूं। क्या अपराध, क्या उपाय है? तो ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागास्तनयं नृपम, ब्राह्मण आप चले जाओ उसी अम्बरीश के पास। कहे कि ना ना मैं नहीं जाऊंगा, उस अम्बरीश को मारने के लिए काल कृत्या प्रकट किया था, यदि मैं जाऊंगा तो राजा है मुझको मरवा डालेगा। कहे कि नहीं जाऊंगा हम। तो भगवान कहते क्षमा पय महाभागः ततः शांतिर् भविष्यति। अरे दुर्वासा, तुझको पता नहीं सुदर्शन चक्र कभी तुझको जला दिया होगा। अम्बरीश साल भर लग गया था घूमने में उनको, साल भर तक अम्बरीश महाराज अपने दरवाजा पर एक लोटा पानी लेकर खड़े रहे कि हमारे दरवाजा से कोई ब्राह्मण गया है महाराज, जब तक लौटेगा नहीं तब तक पानी मैं नहीं पीऊंगा। उसी के प्रताप से तुझको ये सुदर्शन चक्र जला नहीं रहा, नहीं तो अभी कभी तुम जल गया होता। क्षमा पयता। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार आदेश दिया, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। महाराज अब दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी आए, महाराज चरण पर गिरना चाहे, अम्बरीश महाराज धड़ाम दे उनके चरण पर गिर गए और गिर करके अम्बरीश महाराज खूब प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन चक्र आप ही अग्नि स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं, अन्य ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाश दिख रहा है सब आपका ही है, आपसे ही भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आप शांत हो जाइए। लेकिन महाराज सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा है। अब अम्बरीश महाराज सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजा भवतु विज्वरः। यदि मैं भगवान के समस्त गुणों को एकमात्र आश्रय है, यदि मैं समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में केवल उन्हीं श्री कृष्ण का दर्शन किया हूँ, तो दुर्वासा जी का हृदय शांत हो जाए और हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाए। महाराज अपने भक्ति की दुहाई दे दी। इतना करते हैं कि संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्र सुदर्शनम। इतना महाराज स्तुति करने से सुदर्शन चक्र बिल्कुल शांत हो गया। दुर्वासा जी साष्टांग दंडवत किए महाराज अम्बरीश जी। अब दुर्वासा जी कहते, अहो अनंत दासानाम महत्वम दिष्ट्वमद्य में, आज मैं भगवान के भक्तों की महिमा जाना। कृतादशोपि जदराजन मंगलानि समीहते, जिस राजा को मारने के लिए मैं काल कृत्या प्रकट हुआ किया था वही हमारे मंगल की कामना करते हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमल का प्रेम भाव से आश्रय लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा गण भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नाम संकीर्तन करने मात्र से समस्त पाप राशि का शमन हो जाता है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ।
महाराज शांत हो गए। अम्बरीश महाराज सबसे पहले दुर्वासा जी को भोजन कराए, प्रणाम किए और दुर्वासा जी वहाँ से चले। महाराज तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखे हैं कि दुर्वासा जी को क्रोध शांत नहीं हुआ और महाराज क्रोध में आकर के कहे कि मैं अम्बरीश को संस्कृत चक्र में डालकर छोड़ूंगा। भगवान कहे कि अरे दुर्वासा कुछ भी करो, मैं अपने भक्त को संस्कृत चक्र में डालने नहीं दूंगा। भले अम्बरीश हित लागी दयानिधि सो जन्मे 10 बार। कहे कि अम्बरीश को संस्कृत चक्र में नहीं पड़े उसके लिए मैं फिर 10 अवतार ले लूंगा, 10 बार अवतार ले लूंगा। तो अम्बरीश के कारण भगवान फिर 10 अवतार ले, कहे अपने भक्त को मैं संस्कृत चक्र में नहीं डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं इति एतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् ध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। आवागमन के चक्कर में डाल देंगे। तो भगवान कहे कि हम अपने भक्त को संस्कृत चक्र में नहीं डालूंगा, उसके लिए मैं खुद पड़ जाऊंगा, अवतार ले लूंगा। भगवान लिए अवतार। महाराज इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के ही वंश में मानधाता हुए। बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हैं महाराज, ये साधारण नहीं है। और इन्हीं के वंश में महाराज एक राजा हुए जिनकी 50 लड़की थी और उनका शादी सौभरी ऋषि के साथ हुआ। महाराज सुखदेव जी पूछे कि वो राजा का शादी अम्बरीश सौभरी ऋषि के साथ कैसे हुआ? तो महाराज कहे कि ये भगवान हमेशा गरुड़ जी पर आते थे बैकुंठ में, अरे वृंदावन, गरुड़ गोविंद है ना, हमेशा आते थे यहाँ। तो ठाकुर जी आकर अपना लीला करने लगते थे और गरुड़ जी को भूख लगती तो महाराज जमुना जी से मछली निकाल करके खाने लगते। गरुड़ जी महाराज महान वैष्णव है लेकिन मछली खाते हैं। गरुड़ जी का भोजन है मछली, क्या करें। महाराज एक मछली को ज्यों पकड़े गरुड़ जी, वो मछली दौड़कर सौभरी ऋषि के पास गई। महाराज मेरी प्राण की रक्षा कर लीजिए। सौभरी ऋषि कहे कौन? तो गरुड़। तो उन्होंने श्राप दिया यदि दोबारा गरुड़ किसी मछली को पकड़ेगा महाराज वृंदावन आकर के तू जल करके राख हो जाएगा। उसी के डर से गरुड़ जी वृंदावन आते हैं। भगवान को कहीं आना होता है वृंदावन तो वो लैंड करते हैं छटिकरा में, वह गरुड़ गोविंद है ना, और वहां से पैदल आना पड़ता है वृंदावन। लग गया अपराध। किसी वैष्णव को वृंदावन से कोई बाहर भगा दिया तो अपराध लग गया। और जिस मछली की रक्षा के लिए उन्होंने श्राप दिया गरुड़ जी की, उसी मछली के संसर्ग को देखकर उनको काम जगा। ये देखिए अपराध, वैष्णव अपराध लगता है तो मन करता है शादी कर लो, एक ही काम है। विषय में यदि मन गया तो समझो वैष्णव अपराध लग गया। और सौभरी ऋषि की मन किया कि मैं शादी करूं। बूढ़े महात्मा महाराज उठ गए और उठ करके चल दिए और मानधाता राजा के पास गए और जा करके कहे कि तुम अपनी लड़की दे दो, मैं शादी करना चाहता हूं। तो डर गए महाराज, एकदम शरीर कांप रहा था। बूढ़े थे, दाढ़ी बिल्कुल पकी हुई थी, दांत एक भी नहीं था। वो सोचे कि मैं अपनी किसी लड़की को कह दूं कि तू शादी कर ले। वो जीवन भर हमको गाली दी कि बूढ़े के साथ शादी कराया तूने, अपने बाप को गाली देती रहेगी। और यदि मैं इस साधु को कह दूं कि शादी तू मत करो, नहीं दूंगा, तो श्राप दे देगा। महाराज राजा डर गया और डर करके कहा कि महाराज हमारे अंतर्गृह में चले जाइए, जो लड़की पसंद करे उसे आप शादी कर लीजिए। अम्बरीश और सौभरी ऋषि सोचे अच्छा तू हमको बूढ़ा समझकर ऐसा कर रहा है, देख महाराज ये जोगी हैं, इतना सुंदर अपना भेष बना लिए और भेष बना करके अंतर्गृह में गए तो 50 लड़कियां थी।
महाराज साहब उनको पकड़ ली, कहे कि इनके साथ तो मैं शादी करूंगी। तो दूसरे कह रहे तुम्हारे जीजा लगेंगे, मैं करूंगी। वो कह रहे तुम मत करो, हम करेंगे। 50 लड़कियां लड़ गई। मानधाता कहे ऐसा करो, 50 चलो हमारे साथ। और 50 को लेकर के चले गए। और सब जद गारहस्त संविक्ष सप्तदीपवती मही, महाराज वे 50 लड़कियों के लिए दिव्य महल बनाए। 50 के साथ 50 रूप धारण करके विहार करते थे। एक दिन राजा गए, सप्तदीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता अपने लड़कियों को देखने के लिए अपने दामाद के पास गए। देखे कि कैसे अब महाराज 50 लड़कियों के साथ रह रहे हैं। तो सब लड़कियों के पास गए और सब लड़कियों ने एक ही कंप्लेन किया कि महाराज 24 घंटा हमारा पतिदेव हमारे पास ही रहते हैं, एक सेकेंड भी छोड़ कर नहीं जाते हैं, कोई दुख नहीं। लेकिन एक ही दुख है कि दूसरे बहनों को क्या होता होगा, उनके पास तो कभी जाते ही नहीं। अब 50 लड़कियां एक ही कंप्लेन। तब आपने समझ गया कि ओ ददर्श बहुचाचारो मीन संगाम उपस्थित। समझ गए महाराज इनकी योग शक्ति का बल। 10,000 वर्ष के बाद एक दिन सौभरी ऋषि अपनी पत्नी से कहे कि थोड़ा आचमनी पात्र तो लाओ। पूछी किस लिए? कि महाराज संध्या करूं। तू कहे 10,000 वर्ष के बाद आज ही संध्या हुई है क्या? वो उनको पता ही नहीं चला कब सूर्योदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, कब दिन है, कब रात, कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन कहे कि लाओ थोड़ा आचमनी पात्र, थोड़ा संध्या वंदन करूं। और जब महाराज आचमनी करके ध्यान लगाए तब उनको आया, हो इयं पश्यत में विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचरात संगात् प्रत्यादितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। महाराज कहे देखो तो सही, हमारे पतन तो देखो। अहो इमं पश्यत में विनाशम, मैं तपस्वी था, जमुना के जल में रह करके तपस्या करता था। अंतर चले वहां वारिचर प्रसंगात, मछली के प्रसंग को देख करके मैं अमोघ धृत व्रत को स्खलित कर दिया। महाराज एक श्लोक में अपना अनुभव बताया। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मोक्षः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चीतमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। आए महाराज कहे जो भी भगवत भक्ति पर आरूढ़ होना चाहता है वो कभी घर गृहस्थी लोगों का संग न करे। महाराज जिसका मन स्त्री में, पुत्र में, परिवार में लगा हुआ है वैसे लोगों को आंख उठाकर दर्शन न करे। कहे संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, भगवत पथ के अनुरागी लोगों को गृहस्थों का संग भूल कर भी न करे। देखो तो सही, मैं अकेले घूमता था, एक मछली के संसर्ग से देख करके मेरी यह स्थिति, एक से मैं 50 हुआ, 50 से 50 हो गया, कई हजार हो गए। ब्रज में महाराज ये जितने भी अहेवासी ब्राह्मण हैं सब उन्हीं के संतान हैं। महाराज तुरंत निकल करके चल दिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब स्त्रियों को पता चला तो वे लोग भी चली और जा करके महाराज योगाग्नि में जल करके प्रभु को प्राप्त हो गए। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए। अब महाराज त्रिशंकु के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र, बड़े प्रतापशाली राजा हरिश्चंद्र थे। इनकी भागवत पुराणों में कई तरह की हरिश्चंद्र की कथा। सत्यव्रती भी हैं महाराज। ये स्वप्न में एक बार संपूर्ण पृथ्वी को दान दे दिए थे विश्वामित्र को। विश्वामित्र आकर के कहे कि अरे तू स्वप्न में दान किया है, दे दो। महाराज ठीक से सारा संपत्ति ले ली। अंत में रोकर के काशी में गए, वहां भी इनको भीषण कष्ट हुआ। एक कथा अन्य पुराण में, भागवत में, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग कथा है हरिश्चंद्र जी। इन्हीं के वंश में महाराज सगर हुए। ये सगर के 60,000 लड़के थे
जिन्होंने यह सागर बनाए, ये लोग भी महाराज इनके ब्रह्म दंड से, ब्राह्मणों के अपराध से इनके लड़के सब जल करके राख हो गए। इनके अपने पितरों के उद्धार करने के लिए सब इनके जितने भी आचार उनके लड़के पर हुए, वे तपस्या करके गंगा जी को लाना चाहे। महाराज ये गंगा जी की बहुत तपस्या किए लेकिन कोई काम नहीं कर पाए। इसके बाद महाराज अंशुमान आए, ये भी तपस्या करके मरे गए। फिर दिलीप आए, फिर भी ये भी मर गए। महाराज इनके सबसे बाद में संतान हुए जिनका नाम था भगीरथ। वे भीषण तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न हो गई गंगा जी। गंगा जी कहे कि ठीक है भगीरथ, मैं तो इस पृथ्वी पर आ जाऊंगी, लेकिन हमारे वेग को कौन धारण करेगा। तो महाराज भगीरथ को पता था साधुओं में ही ताकत है जो गंगा जी के पाप को जला डाले। उन्होंने कहा कि पहला तो हमारा वेग को कौन धारण करेगा, दूसरा जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो पापी लोग स्नान करेंगे जिससे मैं पापनी बन जाऊंगी, मेरे पाप को दूर कौन करेगा। तब आपने कहा कि देखो साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरन्ति यघं तेंग संगा ते स्वास्ते यद विधरि। जो सन्यासी हैं, महात्मा लोग हैं, विरक्त हैं, वे तुम में यदि स्नान करेंगे तो आपके सब पापों को वे लोग हरण कर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगभिद हरि हमेशा विराजमान रहते हैं। आपके वेग को कौन धारण करेगा। तो महाराज कहे वो शंकर जी की तपस्या किए, भगवान शंकर ही आपके वेग को धारण करेंगे। अब तो महाराज पृथ्वी पर भगीरथ आए, गंगा जी आए, अरे तीव्र वेग से आ गई और उसको भगवान शंकर अपनी जटा में ही रख लिए। अब जटा से निकल ही नहीं पाई। फिर भगवान शंकर की तपस्या किए तो शंकर जी ने एक धारा को छोड़ दिया। अब महाराज भगीरथी आई, वो गंगा जी आगे आगे। भगीरथ स राजर्षि निन्ने भुवन पावनी, अपने पितरों के उद्धार करने के लिए गंगा सागर तक गए। भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा, सगर के जो 60,000 लड़के थे उनके केवल राख के स्पर्श करने मात्र से सब स्वर्ग में चले गए। महाराज गंगा जी की इतनी भारी महिमा है, जिनके केवल स्पर्श करने मात्र से राख को वे चले गए। महाराज एक जगन्नाथ मिश्र जी हैं बनारस के, वे गंगा जी का स्तुति गाए, पंडित जगन्नाथ मिश्र। वो स्तुति में गाए हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं जब स्नान करती हैं गंगा जी में तो उनके स्तन पर कस्तूरी का लेप लगा रहता है। तो जब वह स्नान करती हैं तो जिस मृगा का कस्तूरी है वह मृगा वैकुंठ चला जाता है। ये गंगा जी के जल की इतनी भारी महिमा। तो भस्मी भूतांग संगे न स्वर्याता सगरात्मजा, राख के स्पर्श करने मात्र से सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए। किम पुनः श्रद्धया देवी जे सेवंते धृतव्रता, जो प्रेम से गंगा जी का सेवन करेगा उसके विषय में तो कहना ही क्या है। महाराज इन्हीं के वंश में सुदास हुए और सुदास हुए, इन्हीं के वंश में महाराज बड़े बड़े राजा हुए। अस्मक हुए और अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडवीड, एडवीड के पुत्र हुए विश्वसह, और विश्वसह के पुत्र हुए खटवांग, और खटवांग के पुत्र हुए महाराज दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु महाराज के एक बेटा हुए जिनका नाम हुआ अज। ये बड़े बड़े प्रतापशाली क्षत्रिय है महाराज। अज महाराज को कोई संतान नहीं हुई तो किसी ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से प्रार्थना किए कि महाराज हमको संतान नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, राज दान करो, दान में एक अद्भुत शक्ति है, दान करो, भाग्य में होगा तो बेटा हो जाएगा।
तो महाराज आज अपने दरवाजा पर बैठ करके दान करना प्रारंभ किया, सब लुटाने लगे। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण से कहती थी कि आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, और वहाँ राजा सोना चांदी हीरा मोती महाराज बांटता है, आप क्यों नहीं जाते? तो ब्राह्मण देवता कहे कि देखो राजा कान सबसे खतरनाक होता है, राजा कान ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए। क्या मैं इतना पतित ब्राह्मण हो गया कि अब राजा कान खाऊंगा? हमको छिलोछिवृत्ति से काम नहीं चल रहा है। लेकिन महाराज स्त्री जब हठ करती है तो स्त्री की बात मानना ही पड़ता है। घर में रहना है और स्त्री से बच कर कोई रह जाए, हो नहीं सकता है। अब वो महाराज ठान ली, कहे कि नहीं आपको जाना पड़ेगा मांगने। महाराज अज के यहाँ चले गए। अज महाराज दान देते थे। जब ब्राह्मण के पास आए तो ब्राह्मण कहे कि आप अपनी परिश्रम का यदि कुछ है तो दीजिए, मत नहीं तो मत दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज नहीं, कल तुम आना, कल मैं तुझको दे दूंगा। तो महाराज आज किसी के पास दिन भर नौकरी की, ईंटा ढोए मर, और उस जमाने में उनको 1 रुपया मिला, 1 छदाम मिला। और जब वो ब्राह्मण देवता आए तो उनको 1 छदाम छोटा पैसा महाराज उनको दिए, ले जाइए। वो ले करके गए अपनी पत्नी से के पास। पत्नी पूछी क्या दिए हैं? तो वही फूटी कौड़ी दी थी, वो दे दिए, लो यही दिए हैं। वो महाराज पत्नी क्रोधित होकर उस फूटी कौड़ी को फेंक दिए, ले जाए। लेकिन महाराज उस कौड़ी से एक पेड़ जम गया, और उस पेड़ से केवल सोना चांदी हीरा फड़ने लगा। अब वो ब्राह्मण क्या करने लगे कि जो भी आता था उसको सोना चांदी हीरा रोज दान करने लगे। अब राजा औज के दरवाजा में महाराज कम हो गए, सब उन्हीं के पास जाने, वो रोज रोज दान करने लगे। औज को पता चला कि अरे हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है, तुम्हारा जो ब्राह्मण दे रहा है सोना चांदी हीरा मोती, आपके पास कौन है? राजा को जब पता चला तो राजा भी गया, ब्राह्मण देवता के यहाँ खड़ा हो गए। महाराज हमको भी दान चाहिए। पंडित जी तो पहचान गए, महाराज अज हैं, क्या चाहिए महाराज? जो आप मांगेंगे वो दे देंगे। ब्राह्मण महाराज सबसे बड़ा दानी भी होता है, तो दान लेता ही नहीं। राजा जब कहे तो तुरंत कहे कि हमको यदि देना है तो उस पेड़ को ही दे दीजिए। वो आज कहे ठीक है, ले जाइए पेड़। पेड़ को महाराज जब खोदे तो उसमें दिव्य सोना का एक रथ निकला, फिर खोदे तो दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, 9 रथ निकला। 10वां बार सोना पर चमकता हुआ एक दिव्य सुंदर बालक निकला। दशरथ जी थे महाराज। दशरथ जी अजोनी है, माँ के पेट से जन्म नहीं लिए। वही दशरथ जी सोना पर, सोने के रथ में दिव्य छोटा सा बालक, वही अज महाराज ले गए अपने घर। वहां उनको तो संतान हो नहीं रही थी, ये संतान हो गया। अब अज महाराज दशरथ जी को ले गए अपने घर में, और खूब सेवा शुश्रूषा पूजा पाठ उनकी किया गया। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, थोड़ा सा जवान हो गया। जवान होने के बाद इनकी शादियां हुई। शादी के बाद महाराज तीन शादी हुई, लेकिन लड़का एक भी नहीं हुआ। कान के पास उनका बाल पक गए। हमारे पहले के राजा लोग बड़े बुद्धिमान थे, देखते थे कि अब बूढ़े हो गए तो घर गृहस्थी में नहीं रहते, राजपाट में नहीं रहते, छोड़ करके जंगल जा करके भजन करने के लिए चल देते थे। कान के यहाँ जब बाल पकी तो तुरंत अब छोड़ना चाहे, लेकिन राजा के घर में कोई लड़का नहीं हुआ, कैसे छोड़ कर जाए। वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरुगृह गए हूँ तुरंत महिपाल, और वहां जाकर के चरण लागी कर विनय विशाला, हमारे चरण दबाने लगे गुरु जी को। राजाओं पर जब विपत्ति आती थी तो ये लोग ठाकुर जी की सेवा करते थे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावहु, कहि वशिष्ठ बहुविध समझावहु। महाराज वशिष्ठ जी कहे कि बेटा ये लड़के उड़के से कुछ सुख नहीं मिलेगा, रे भगवान का भजन करो। कि नहीं गुरुजी, हमको तो बेटा ही चाहिए, हमको देखिए बेटा नहीं होगा तो हम जाएंगे नहीं। तो गुरुजी खुश हो गए। धर्म धीर होई हैं श्रुतिचारी, अरे धीरे धारण करो,
एक नहीं तुम्हारे यहाँ 4-4 बेटे होंगे। अरे वशिष्ठ जी महाराज सर्वज्ञाता थे। त्रिभुवन विदित भरत भगत ही हारी, भगवान साक्षात तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। महाराज वो यज्ञ कराए, वो त्रेष्टि यज्ञ किए। यज्ञ कुंड से महाराज खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और उस खीर को बंटवारा हुआ। आधा कौशल्या जी को दिया गया, आधा में फिर बांट करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। और उन्हीं के घर में साक्षात भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। महाराज नवमी तिथि के दिन ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो प्रकृति में हलचल मच जाता है महाराज। ये प्रकृति बिल्कुल सज धज करके तैयार हो जाती है कि रमा रमण भगवान श्री कृष्ण भगवान महाराज मेरे यहाँ पधार रहे हैं। प्रकृति बिल्कुल शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतत मन चाऊ। सुंदर मंद सुगंध हवा बहने लगी, वन कुसुमित वन बिल्कुल प्रसन्न हो गए, नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। और सोई अवसर उसी समय महाराज ब्रह्मा जी को पता चला कि यह भगवान के अवतार का समय आ गया है। बरसहि सुमन शुभंजलि साजी, गागहि गगन दोंदुभि बाजी। महाराज अब स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जितने भी नाग कन्याएं थी, गंधर्व महाराज थे, वो सब नृत्य गान करने लगे। और ठीक 12 बजे दिन में ठाकुर जी का अवतार हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। देखिए ठाकुर जी का अवतार लेते समय भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करहूँ अनंता। इस प्रकार महाराज माता पिता हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की स्तुति किए। महाराज भगवान का अवतार जब हो गया, अब थोड़ा सा ठाकुर जी की महाराज कहते हैं तस्यानुचरितम राजन मुनिभि तत्वदर्शी। देखिए श्रीमद् भागवत में बड़ा संक्षेप में रामचरित्र की कथा है, बड़ा संक्षेप में, केवल 2 अध्याय में महाराज वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, आप तो राजाओं के बीच में रहे हैं, आपको ऋषि लोग भी भगवान राम के परम मंगलमय दिव्य चरित्रों की कथा खूब सुनाए होंगे। एक श्लोक में अब महाराज कथा सुना देते हैं सुखदेव, एक श्लोक में रामचरितमानस। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचरद जनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पौड़िस्पर सक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो जो हरिंद्रानुजाभ्याम। कहते हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्य, वह ठाकुर जी, वह भगवान राम अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, गुरु माने पिताजी, गुरु माने देखो भाई प्रत्येक प्राणियों के 3 गुरु होते हैं। एक माँ, पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु बाप है और तीसरा सद्धर्म की शिक्षा देने वाला। तो गुरु का अर्थ यहाँ है गुरुवर्थे माने पिताजी के।
गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए महाराज ये स्वर्ग सुरक्षित लक्ष्मी को भी भगवान राम ने छोड़ दिया। त्यक्त्वा सुजस्तजु सुरेक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठाज वचसाम जदगादरण्यम। अपने पिता के आदेश के लिए महाराज सुरक्षित लक्ष्मी को आपने त्याग दिया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम, राज छोड़कर क्या किए तो एक वन से दूसरे वन में गए। पद्म पदभ्याम प्रियाया, महाराज इस श्लोक के टीका में एक आचार्य वीर राघवाचार्य रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, वो लिखते हैं पद्म पदभ्याम प्रियाया। जब किशोरी जी का अवतार हुआ था जनकपुर में, तो महाराज वो किशोरी जी कभी भी अपने पैर को पृथ्वी पर नहीं रखी थी। इतना कोमल उनका चरण कमल था कि पृथ्वी पर रखते ही असह्य पीड़ा होता। तो पद्म पदभ्याम प्रियाया, महाराज कमल के पुष्प रखा जाता, उस पर किशोरी जी पैर रखते। जब पैर को रखती तो कमल का पुष्प भी कांटा जैसा गढ़ता। अब महाराज वही किशोरी जी, वही सीता जी, जब उनका पैर इतना कोमल होगा तो हाथ कितना कोमल। और जब शादी करके किशोरी जी राघवेंद्र सरकार के पास आई हैं तो भगवान राम का पैर दबाने के लिए जाती हैं तो कहते अरे सीते तुम्हारा हाथ इतना कठोर कैसे। पद्म पदभ्याम प्रियाया, महाराज पाणिस्पर्शक क्षमाभ्याम, सीता जी के हाथ को भी भगवान राम जब सहन नहीं कर पाते थे, अब वही भगवान राम महाराज जंगल में नंगे पैर चल रहे हैं, और जब थक जाते हैं तो उनका पैर कौन दबाता है? जो हरिंद्रान या बंदर पैर दबाते थे, हनुमान जी पैर दबाते थे, लक्ष्मण जी पैर दबाते थे। वैरूप्या शूर्पणख्या, महाराज रावण की बहन शूर्पणखा आई और भगवान राम से प्रस्तावित की कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। भगवान राम कहे कि देखो मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मैं दूसरे से शादी नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, शादी उसके पास चले जाओ, अकेला है। लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी कहे कि देखो हम नौकर हैं, हमारे साथ शादी करोगे तो नौकरानी बनना पड़ेगा, तुम राम के पास ही चले जाओ। वो फिर राम के पास गए, फिर राम जी इनके पास कई बार इधर उधर किए तो भगवान कहे एक इसमें एक निष्ठता नहीं है, नाक कान काट दो इसको। वैरूप्या शूर्पणख्या, भगवान ने उसका नाक कान कटवा, नाक कान इसलिए कटवा दिया कि एक बार मुझको पति रूप में वर्ण करना चाहती तो एक दूसरा कोई इसको पसंद न करे, इसलिए नाक कटवा दिया। और जब दूसरे जन्म में आएगी तब मैं इसको कुबड़ बना दूंगा मैं, और इसके बाद में शादी कर लूंगा। वही महाराज शूर्पणखा बनी थी कुबड़ी, कुब्जा है ना, कुब्जा वही बनी थी। फिर ठाकुर जी इसको शादी किए। प्रिय विरह रुषारोपितो भ्रो विजिम्भ्र, महाराज रावण आया सीता जी को चोरी करके ले गया। भगवान श्री हरि महाराज अपने प्रिय विरह रुषा, सीता जी के विरह में इतने क्रोधित हो गए कि लाल लाल आंख करके जब समुद्र पर देखे तो रोपित भ्रू विजिम्भ्र, महाराज ये समुद्र कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। तो ठाकुर जी से कहे कि हमको रास्ता दे दो। तो समुद्र कहा कि प्रभु आप रास्ता तो दे सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा कर्म कीजिए जिससे सभी राजा लोग आपकी कीर्ति का गान करें। तो त्रस्ताब्दिबद्ध सेतु, तो ठाकुर जी समुद्र पर पुल बांध दिए। अब पुल बांध कर क्या किए तो खलदल दहन, पूरे लंका के राज को दहन कर दिए। कौशलेंद्रो वतान्न, फिर कौशलाधिराज महाराज अयोध्या के राज पर बैठे। वही राघवेंद्र सरकार अवतान्न, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। महाराज बीच कथा में सुखदेव जी दोनों हाथ उठा करके कहने लगे रक्षा करे नाथ, रक्षा करे। महाराज परीक्षित कहे कि प्रभु आपको क्या हो गया, किससे रक्षा चाहते हैं? तो कहते हे राघवेंद्र सरकार, हमको अभी 7 दिन के अंदर ही पूरा कृष्ण कथा सुनाना है, आप कृपा करके अपनी कथा से जान बचा दीजिए। कहीं आप राम के लीला में घुस जाऊं तो हजारों वर्ष उसी में घूमता रहूंगा।
इसलिए किसी तरह आप कथा से हमको बचा दीजिए, हमको अभी कृष्ण कथा कहना है। इस प्रकार महाराज भगवान राम को नमन कर लीजिए। अब भगवान राम का बड़ा अति संक्षेप में विषय सूची के समान महाराज भगवान राम की कथा यहाँ पर भागवत में है। उन्हीं के वंश में उन्हीं के लड़के हुए, लव कुश चारों भाइयों से 4 लड़के हुए, 2 सबके हुए, 2 राम के, 2 लक्ष्मण के, भरत शत्रुघ्न के 4 लड़के, 2 लड़के हुए सब। इस प्रकार भगवान कौन है तो कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ वेद से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंड्यांगितांग्रय। वही भगवान जो ब्रह्मण्य देव है। एक दिन की बात है, ठाकुर जी राजा बन जाने के बाद रात्रि के समय प्रजाओं की सुख सुविधा जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देखे कि एक धोबी महाराज अपने पत्नी को डांट रहा है और डांट करके कह रहा है नाहम बिभर्मि त्वाम दोष्टाम असती परवेशगाम स्त्रीलोभी बिभ्रियात् सीताम रामो नाहम भजे पुनः। वह धोबिया महाराज अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम दूसरे के घर में एक रात रह करके आई है, मैं तुझको कभी भी रख नहीं सकता हूँ। स्त्री लोभी राम भले राक्षस के घर में आई हुई सीता को रख ले, मैं नहीं रख सकता हूँ। महाराज भगवान राम अपने कान से सुने एक बार, बड़ा कष्ट हुआ। ये प्रजा हमको ऐसा भ्रष्ट समझती है। इति लोकाद बहुमुखा दुराराध्यात्म संवृता। एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, पूरा अयोध्या वासी महाराज कर्णे कर्णे जपंजना, एक कान से दूसरे कान में सब कहने लगा कि ये राम है। महाराज ये दुष्टा को अपने घर में सीता जी के लिए ऐसे ऐसे कह दी। महाराज सीता बड़ा भगवान राम को दुख लगा और अंतर्वत्न्या गते काले जमौ सा सुषुवे सुधा। प्रजा के डर से भयभीत होकर के भगवान राम ने लक्ष्मण के हाथ से सीता जी को अंतर्वत्नी गर्भवती थी महाराज जंगल में भेज दी। एक महात्मा कहता था कि इस समय यदि राम रहते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। गर्भवती सीता को जंगल में भेज दी। महाराज फिर वहां गए, वहां सीता जी जाकर के अद्भुत जो लीला हुई लव कुश का प्रकट हुआ। वाल्मीकि जी महाराज उनकी रक्षा किए। इस प्रकार नेदम जसो रघुपते सूर्यांश या तत्लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम। भगवान राम के समान प्रतापशाली और कोई राजा नहीं हुआ। इनसे बढ़कर भला कौन हो सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। वो महाराज समस्त राक्षसों को मारकर अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने अद्भुत अद्भुत लीला किए। महाराज भगवान राम के ही वंश में बड़े बड़े इक्ष्वाकु वंश में ही बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हुए। इन्हीं के वंश में महाराज निमि हुए। निमि महाराज वशिष्ठ जी को बुला करके यज्ञ कराना चाहते थे तो वशिष्ठ जी कहे कि ऐसा करो जजमान, अभी देवराज इंद्र के यहाँ से निमंत्रण आया है, वहाँ यज्ञ करा करके आऊँगा तब तुम्हारा यज्ञ कर दूंगा। महाराज वे स्वर्ग चले गए। निमि महाराज मन में विचार करने लगे कि शरीर तो क्षणभंगुर है, कभी भी शरीर छूट सकता है। तो दूसरा पुरोहित बुला करके यज्ञ चालू कर दिए। जब इधर से गुरु जी को पता चला कि हमारा जजमान दूसरा पुरोहित आकर के यज्ञ कर दिया है, तुम्हारा श्राप दे दिए, तुरंत तत्काल मर जाओ। अपने चेला को श्राप दे दिए कि मर जाए। चेला भी साधारण नहीं था, वो भी गुरु जी को श्राप दे दिया आप भी मर जाओ। गुरु और चेला वही मर गए महाराज। फिर यज्ञ चालू हुआ कि अरे अब क्या किया जाए। तो महाराज निमि महाराज को फिर जीवित किया गया और कहा गया कि आप क्या करेंगे। कहो विदेह उच्चताम काम लोचनेशु शरीरणाम। कहा कि ना अब मनुष्य शरीर तो धारण करूंगा नहीं, इसमें संजोग वियोग का बड़ा कष्ट है। ये शरीर जिसको प्राप्त हुआ है महाराज बड़ा दुखदायी है। तब कैसे आप जीवित रहेंगे। तो जितने मनुष्य हैं उनके आंख पर मैं रहूंगा। तब से महाराज मनुष्यों का पलक गिरने लगा।
उनमें से निमिषाध्यान लक्षितोध्यात्म संस्थिति। ये पलक गिरने से पता चलता है कि निमि महाराज हैं। इस प्रकार महाराज ये मिथिला के वंश का, निमि महाराज का वंश का वर्णन किया गया। इसमें सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी हुए। एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। ये मिथिला के जितने भी राजा हुए अध्यात्म विद्या के विशारद हुए। जोगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्त्वा गृहेष्वपि। महाराज आत्म तत्व जान लेने के बाद इस संसार में रहते हुए भी द्वंद्व से बिल्कुल मुक्त थे। घर में रहते हुए भी जीवन मुक्त महापुरुष थे। महाराज ये सूर्य वंश का वर्णन हुआ है, अब चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं। भगवान नारायण, नारायण के लड़के ब्रह्मा, ब्रह्मा का लड़का अत्रि, अत्रि के लड़के चंद्रमा, और चंद्रमा के लड़के हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के लड़के हुए पुरुरवा। देखिए पुरुरवा के लड़के हुए, पुरुरवा के महाराज ये लड़के बड़े बड़े प्रतापशाली नहुस इत्यादि हुए। इन्हीं के वंश में महाराज जति, जजाति, सरयाति, आयाति, बियति, कृति, ये ऐसे हुए कि इन्हीं के वंश में राजा लोग जन्म ले लेते जाते और अद्भुत अद्भुत महाराज पराक्रम करते। अच्छा, इन राजाओं का चरित्र किस लिए कहा गया? महाराज परीक्षित कहते हैं कि देख, सुखदेव जी कहते हैं देख, ये राजा हुआ गए, ये हुए वो भी गए, ये गए वो भी गए, ये हुए ये भी गए, ये प्रतापशाली ये भी मर गए। अरे परीक्षित तुम भी नहीं रहेगा, तुम भी मरने वाला है, तुम मत सोचो कि तुम जीवित रहेगा। ये राजाओं का चरित्र इसीलिए कहा गया है कि तुम लोग भी यहाँ बैठे हो, मत सोचो जीवित रहेंगे। आप सबकी गाड़ी जाती रहती है, एक के बाद दो, दूसरे इसके बाद महाराज सब लोग मरते गए। अब आपने कृष्ण का वंश की कथा चालू की है, जजाति महाराज। सुखदेव जी कहे कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्र बंधु से नाहुस। ये नहुस के बेटे जजाति थे। इन्होंने ब्राह्मण कन्या से शादी की। यह सुनकर के महाराज परीक्षित कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से तो शादी कर सकता है, ऐसा नियम है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से शादी कर लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। राजन्य विप्रियो कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। शास्त्र में लिखा गया है कि पिता उच्च वर्ण का हो और माता यदि निम्न वर्ण का हो, इससे संतान होता है तो याज्ञिक कर्म कर सकते हैं, लेकिन माता उच्च वर्ण की हो और पिता नीच वर्ण को हो, इससे यदि कोई संतान होगा तो उसको यज्ञ याग में कोई अधिकार नहीं होता है। तो महाराज राजन्य विप्रयो अकस्मात् विवाह प्रतिलोमक। ये महाराज जजाति ने ब्राह्मण के कन्या से कैसे शादी कर लिए? तब कहते हैं एक बार राजा की एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा अपनी गुरु लड़की के साथ, गुरु कन्या के साथ जल विहार करने के लिए जंगल के सरोवर में गई। महाराज वे सब स्नान कर ही रही थी कि उसी समय उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। शंकर जी को देखकर वे झटपट महाराज ये लोग कपड़ा पहनने लगी। गलती से क्या हुआ कि महाराज शर्मिष्ठा ने शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी का वस्त्र पहना। महाराज जब देवयानी आई तो कही कि जैसे यज्ञ के लिए रखा हुआ सामग्री को कुत्ता ले जाए, वैसे ही हमारी कपड़ा कोई रानी पहन ली, राजकन्या पहन ली। महाराज दोनों लड़कियों में गुत्थम गुत्था होने लगा। वो उसकी निंदा करने लगी, वो इसकी निंदा करने लगी। वयम तत्रापि भृगवः शिष्यो श्यानपुतासुर अस्मत् बधारे धृतवती सुत्रो वेदमतीव। वो महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी कि तुम्हारा बाप हमारे दरवाजा पर कुत्ते जैसा रहता है। तो इतना कह दिए शर्मिष्ठा ने, ये देखती नहीं हो जब हमारे पिताजी भोजन देते हैं तो तुम्हारे पिता खाते हैं। एवं सपंत शर्मिष्ठा गुरुपुत्री मभासता। क्रोध में महाराज क्षत्रिय की लड़की पकड़ करके देवयानी के जोंटा को पकड़ी और एक सूखे कुआं में डाल। इधर से जजाति महाराज शिकार खेलते हुए आए।
उन्होंने बहुत जोर से प्यास लगी, कुआं के पास गए तो आपने देखा कि बड़ा सुंदर महाराज एक युवती उस कुआं में है, लेकिन नंगे है, कैसे इसको निकाले। तो अपना महाराज बहिर्वास फेंक दिए उसको और पहन लिए और हाथ पकड़ करके हस्ताग्राहो परो माभूत गृही त्वया त्वया ही में हाथ पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल दिए। तो वो लड़की कहती है, महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अब आपको शादी करना पड़ेगा मेरे साथ। जो जाति महाराज तो डर गए, अरे महाराज तुम तो शुक्राचार्य जी की बेटी हो, मैं कैसे शादी करूं, यदि कर लूँगा तो शुक्राचार्य जी श्राप दे देंगे। तब कहे कि चिंता मत कीजिए, हमको कोई ब्राह्मण शादी नहीं कर सकता, हमको भी श्राप लगा, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए बृहस्पति का लड़का कवच शुक्राचार्य जी के पास आया था पढ़ने के लिए। महाराज ये पढ़ाई हो रहा था तो ये जितने राक्षस हैं मीटिंग किए कि ये देवता का लड़का मृत संजीवनी विद्या सीख जाएगा तो हम लोगों का तो काम बड़ा घाटा में चलेगा, ये जब मरेंगे देवता लोग जिला देगा। तो ये असुर मीटिंग करके गाय चराने के लिए कच्छ गए थे, उनको काट करके जंगल में फेंक दिया। देवयानी महाराज कच्छ से बड़ा प्यार करती थी। जब एक दिन हुआ, 2 दिन 3 दिन वो कच्छ आया नहीं, तो देवयानी अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी ये कच्छ कहाँ गया है, क्यों नहीं आ रहा है। तो महाराज ध्यान लगा कर देखे कि वो तो मर गया है। वो लड़की कहने लगी कि नहीं जीवित कर दीजिए। महाराज फिर जीवित कर दिए। ये न जाने कई बार राक्षसों ने महाराज मार दिए, कई बार जीवित किए। एक बार राक्षस लोग मीटिंग किए कि जब जब मारते हैं जीवित कर देते हैं। एक दिन क्या किए कि कच्छ को काटे और काट करके महाराज पीस दिए और पीस करके शराब बना दी और शराब बना करके गुरु जी को ही पिला दिए, शुक्राचार्य जी को ही शराब पिला दी। कई दिन तक वो कच्छ आई नहीं। देवयानी पूछी कि पिताजी ये कच्छ कहाँ गया, तो ध्यान रख कर देखते हैं कि वो तो मेरे पेट में है। तो लड़की कहे कि गुरु जी आप उसको जीवित कर दीजिए, पिताजी जीवित कीजिए, उसके बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकती, आप किसी तरह जीवित कर दीजिए। कहे कि बेटी मैं जीवित करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तुमको बाप चाहिए कि कच्छ चाहिए, तो नहीं हमको दोनों चाहिए। लड़की कहे दोनों हमको चाहिए। तो गुरु जी अपने पेट में ही कच्छ को जीवित कर और जीवित करके उसको मृत संजीवनी विद्या पढ़ाए, सिखा है और सिखा करके कहे कि बेटा तू अब जीवित हो गया है, तुझको मंत्र भी सिखला दिया हूं, तुम पेट फाड़ कर बाहर निकल जा। अब बाहर निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मुझको जीवित कर देना, दोनों काम हो जाएगा। तो कच्छ का ठीक है गुरु जी, उसको मृत संजीवनी विद्या मिल गया। बाहर निकला और बाहर निकल करके फिर जीवित कर दिया और उसको मृत संजीवनी विद्या मिल गया। तो गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके चल दिया। तो देवयानी हाथ पकड़ ली, कहाँ जा रहे हैं? अरे तू तो कई बार मर गया था, मैं जीवित किया हूँ, अब कहाँ जा रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी। कच्छ डर गया, कहा ना बाप हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। क्यों? तुम हमारी गुरु की बहन है, मैं कैसे शादी करूं? तो कहे कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी। कच्छ कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो महाराज देवयानी ने श्राप दे दिए, जाओ हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है तुझको काम में नहीं है। तो उसने भी श्राप कर दिया कि जाओ तुझको ब्राह्मण पति मिलेगा। अब वही देवयानी यहाँ पर कह रही है जजाति महाराज को, हमको तो ब्राह्मण पति मिलेगा नहीं, इसलिए आप कृपा करके शादी कर लीजिए। तो कहे कि तुम्हारे पिताजी मान जाएगा। हम पिताजी को तो मनवा लूंगी, चिंता मत कीजिए, काम करो। वो लड़की महाराज गई और जा करके अपने बाप से कहने लगी, पिताजी आप कुत्ते जैसे यहाँ रह रहे हैं। अरे शर्मिष्ठा कह रही थी, कुत्ते जैसे आप हैं, जब हमारे बाप खाना देते हैं तो खाते हैं। अरे महाराज लड़की इतना पढ़ा लिखा दी कि वो शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए और छोड़ करके राज गद्दी को चल दी, अब नहीं रहेंगे यहाँ पर। जब राजा को पता चला तो पीछे पड़ा और पीछे पड़कर कहने लगा कि नहीं महाराज आप रुक जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा पूरा राजपाट चला जाएगा। तो शुक्राचार्य जी कहे कि तब हमारी लड़की को खुश कर लो, मैं लौट जाऊंगा। तो लड़की के चरण पर गिरे, देवी तुम कैसे खुश होगी बताओ तो सही। तो उसने कही कि मेरा शादी होगा जजाति के साथ,
और तुम्हारी लड़की हमारी नौकरानी बन के चलेगी तब मैं लौटूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलूंगा। वो राजा तैयार हो गया, चल। तो जजाति की शादी हुई देवयानी के साथ, हमारा शर्मिष्ठा नौकरानी बनकर के गई। इसके बाद महाराज देवयानी के 2 लड़के हुए, शर्मिष्ठा के 3 लड़के हुए। ओ देवयानी को पता चला कि नौकरानी से भी संबंध रखता है, वो क्रोध के मारे चले। देखिए राजाओं की अद्भुत अद्भुत कथा है महाराज भागवत। अब देवयानी भाग कर चल गई, जजाति महाराज उसके चरण पर गिर रहे हैं, देवी मान जा, अपने बाप के पास मत जा, में तो श्राप मिल जाएगा, लौट आ, तू जो कहेगी वो करेंगे। वो कही ना, हम चले, चल दी महाराज। जब शुक्राचार्य जी के पास जाकर के देवयानी कहने लगे कि देखो ये नौकरानी के साथ भी बच्चा पैदा किया है, शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के श्राप दिए, जा तू बूढ़ा हो जा। अब जजाति महाराज हो गए बूढ़े, लाठी लेकर ऐसे ऐसे चलने लगे। तो जजाति महाराज कहे कि महाराज हमको बूढ़ा करके आपकी लड़की को ही तो कष्ट हुआ, हमको क्या, हम तो बूढ़ा हो जाए, आपकी लड़की विपत्ति में पड़ जाएगी। तो फिर कहे कि ठीक है, तुम्हारे पास 5 लड़के हैं और किसी लड़के से तू जवानी बदल सकता है। अब जजाति महाराज के 5 लड़के हैं, सभी लड़कों के पास गए और जा करके कहे कि बेटा तुम अपना जवानी दे दो। जदू महाराज बड़े धार्मिक थे, कहे कि ना पिताजी हम नहीं देंगे, हमारी जवानी लेके हमारे माता का उपभोग करेंगे। इतना सूक्ष्म धर्म था महाराज जदू महाराज के पास। लोत्सये जरसास्थातम अंतरा प्राप्त यातव अविदित्वा सुखम ग्राम्य वैतृष्णम नैति पुरुष। सभी लड़कों से कहे, सभी लड़के मना कर दिया, हम जवानी नहीं देंगे। महाराज सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम था पुरु। वो उम्र में सबसे छोटा था लेकिन गुण में सबसे बड़ा था। उसने कहा कि जो पिताजी के मन की बात जान करके उनकी इच्छा पूरा कर दे वो तो पुत्र है, जो कहने पर करे वो मध्यम कोटि का पुत्र है, और जो कहने पर भी न करे वो पुत्र नहीं बल्कि मूत्र है। महाराज वो लड़का तैयार हो गया, अपना जवानी, पुरु महाराज ने जवानी दे दिया। आपने अपने पूरा राज संपत्ति को दे दी। जजाति महाराज की 11 स्कंद में भी कथा है। जजाति महाराज का अद्भुत वैराग्य हुआ है महाराज। इसके बाद जजाति महाराज अपने राजाओं को राजपाट दे करके चले गए। पुरु के वंश में ही दुष्यंत राजा हुए, दुष्यंत के ही लड़के हुए महाराज भरत। ये भरत बड़े प्रतापशाली राजा हुए। आज इन्हीं के वंश में महाराज रंती देव, रंती देव अद्भुत थे, 48 दिन तक कुछ खाए नहीं थे। अंत में भगवान प्रकट हो गए। महाराज पूछे कि आपको क्या चाहिए, जो इच्छा है वो मांग लीजिए। तो महाराज रंती देव ने कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो संसार के जितने प्राणी हैं उनके हृदय में मैं रहने लूँ। भगवान कहे कि मैं तो पहले से ही सबके हृदय में रहता हूँ, तू रहकर क्या करेगा। तो रंती देव कहे कि आप रहते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, क्या करते हैं रहकर, कुछ काम करते हैं आप। तो भगवान कहे कि तू रहकर क्या करेगा, तो सबका दुख मैं भोग लूंगा, उसको सुखी कर दूंगा। महाराज ऐसे थे, न काम ये गतिमीश्वरात् परात्। यहाँ तक कहे कि हमको किसी भी तरह दे दियो, सब प्राणियों के दुख को अकेले भोगूंगा। इसलिए महाराज भगवान से भी बड़े महात्मा लोग होते हैं। संत है ना, साधु हृदय में बहुत बड़ा होता है। साधु लोग कहते हैं कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागो। ऐसे याचना तो करते हैं कि प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी लोग निरोगी बन जाए, प्रत्येक प्राणी एक दूसरे की अच्छा भावना करे। रंती देव की यही कथा है। हमारा आज भी BHU में बनारस में जाइए ना, ओ मदन मोहन मालवीय ने इस श्लोक को लिखा है। मदन मोहन मालवीय जी बड़ा दुखी हो जाते थे, कोई आकर उनके कहता था मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। तो महाराज कहते थे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। ऐसे थे। उन्होंने इस श्लोक को लिखा है कि इन्होंने कहा आरती प्रपद्ये खिलदेह भाजा मनस्थिते जेन भवंत दुखा।
ये प्राणी कभी दुखी न हो, इसके लिए मैं यही प्रयत्न करता हूँ। महाराज रंती देव की अद्भुत महिमा है। इन्हीं के वंश में ये पांडव हुए हैं, मगध देशी राजा हुए हैं, जरासंध इत्यादि सोम वंश में ही महाराज हुए। पुरु महाराज के ही लड़के हुए अनु, द्रुहु, तुर्वसु, ये जदु महाराज के वंश का वर्णन है। इन्हीं के वंश में साक्षात भगवान नारायण हुए। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप अहघरम नृणाम जदु वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जदु वंश महाराज, जदु के वंश में इतने बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हुए, जिन राजाओं की कथा सुनने के बाद महाराज सब पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। महाराज इन्हीं के वंश में जयध्वज नाम के एक राजा हुए। उन्होंने 10,000 पत्नियां प्राप्त करके 1-1 लाख संतान प्राप्त की है। इसके बाद महाराज विदर्भ देश का वर्णन किया गया है। विदर्भ देश में ये जरासंध हुआ। जरासंध बड़ा प्रतापशाली राजा था। इन्हीं के वंश में साक्षात जदु महाराज के वंश में ही वसुदेव जी हुए, और वसुदेव के घर में ही महाराज साक्षात रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण के अवतार हुआ महाराज। और श्री कृष्ण के अवतार के विषय में कहते हैं स्निग्ध स्मिते क्षितोदारय वाक विक्रम लीलया नृलोक नरयामास मूर्त्या सर्वांग रम्य। ये भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि इनकी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम लीलाओं की कथा सुन करके मनुष्य भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवं न तत्को दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नरास्य मुदिता कुपिता निमेष्य। श्री कृष्ण महाराज अपने घर से निकल करके चलते थे तो मकर कुंडल चारु कर्णा, ठाकुर जी के कान में सुंदर मकराकृत कुंडल लगा रहता है। महाराज लगता था उनका जो नीला नीला कपोल है, नील समुद्र है, और इनके कान में जो मकराकृत कुंडल है, लगता है समुद्र में कोई मगर विहार कर रहा है। भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हास, आहा मंद मंद मुस्कुराते थे ठाकुर जी। महाराज जब गोपियां ठाकुर जी के रूप माधुर्य का दर्शन करती तो नित्योत्सव, अरे गोपियों के लिए नित्य उत्सव ही था। तब त्रिपु कृष्ण का रूप देखते देखते कभी तृप्त होती नहीं थी। पिबन तो देखती नहीं थी अपने नेत्र से, श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करती थी, पीती थी। अब पीते पीते यदि महाराज उनका पलक गिरता था तो कुपिता निमेष, क्रोधित होकर के श्राप देती थी। किसको? निमि महाराज। और निमि महाराज को श्राप देती थी, अरे निमि, अरे विधाता मूर्ख, तुझको सृष्टि करने नहीं आता है, तुझको पता नहीं नंद नंदन श्री कृष्ण का अवतार ब्रजमंडल में हो चुका है। तुम तो एक बहुत बड़ा मूर्खता किया कि 2 नेत्र दिया, कोटि नेत्र नाही देलो नेत्र देलो दुई। तुम तो मूर्ख है, करोड़ों नेत्र देना चाहिए था, केवल 2 ही नेत्र दिया, और उसके ऊपर भी ओढ़नी उड़ा दिया, पलक उड़ा दिया। हम कृष्ण को कैसे देखेंगे? कुपित होती थी। वही श्री कृष्ण जातो गतः पितृगृहात् ब्रज में धितार्थो हत्वा रिपुं सुतशता निकृतो रुदारः। वही श्री कृष्ण अपने पिता के आदेश से मथुरा से ब्रज में गए। ब्रज में महाराज अद्भुत अद्भुत लीला करके वहाँ से ठाकुर जी पुनः मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारिका आए, और द्वारिका आकर के एक दूसरे को लड़वा दिए, कौरव और पांडवों को लड़वा दिए। पृथ्व्याम सवै गुरुभरम छपयन कुरूणाम अंतः समुत्थि कलिना जुदि भूप चंपा।
दोनों भाई को आपस में लड़वा करके इतना भयानक युद्ध किए कि दृष्ट्या बुधूय विजये जयमुद्विघोष्य। ये महाभारत युद्ध में केवल अपने नेत्र के द्वारा ही सब लोगों को मरवा डालिए। प्रोवाचुधाय च परम समगाददामम, और अंत में यदुवंश को भी नाश करके उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दे करके परम धाम को चले गए। बस कृष्ण कथा हो गई। 2 श्लोक, एक श्लोक में राम कथा और 2 श्लोक में कृष्ण कथा कह करके समाप्त। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे नाथ, जिस कथा को सुनने के लिए मैं अनशन व्रत करके यहाँ पर बैठा हूँ, उस कथा को तो केवल 2 श्लोक में कह दिए। और जो सुनना नहीं चाहता था, राजाओं की कथा, कच्छ की कथा, मानधाता की कथा, भूगोल खगोल की कथा, उसको तो बड़ा विस्तार से कहे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। हमारे किसी वक्ता को कितना खराब लगेगा, कोई श्रोता कहे बड़ा लंबा चौड़ा आप कथा कहते हैं। उसी तरह सुखदेव परीक्षित जी कहे कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्ययो राज्ञा चौभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। जिस कथा को मैं सुनना नहीं चाहता उसको तो लंबा विस्तार करके सुनाए। अजदोष धर्मशीलस्य नितराम निसत्तमः तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णु विरजा निशंसनः। जिस कथा को सुनने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर बैठा हूँ और उसको एक ही श्लोक में कहकर भाग गए। हे नाथ, अवतीर्य जदो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान जान विश्वात्मा तानी नो बद विस्तरात। साक्षात जदुनंदन श्री कृष्ण महाराज इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के जो विविध प्रकार की लीला किए, विस्तरात बद विस्तरात, उसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहे कि इतना विस्तार करूंगा तो तुम बीच में मर जाएगा। तब कहते निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवो श्रद्धा श्रोत मनो विरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत जथा पशुघ्नात्। ये महाराज मनुष्य ऐसे 3 ही प्रकार का है, लेकिन कथा 4 प्रकार का बना देता है। ये भगवान की कथा किसको किसको शुद्ध करता है, तो निवृत्त जो मुक्त है उनको भी भगवान की कथा बड़ा अच्छा लगता है। जो मुमुक्षु हैं उनको भी आनंद देता है। और जो विषयी लोग हैं उनको भी कृष्ण कथा बड़ा सुखदायी है। कथा केवल एक आदमी को अच्छा नहीं लगता है। पुमान विरजित बिना पशुघ्ना, जो पामर लोग 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन कथा एक पामर बना दे। पामर कौन है? जिसको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती, वो पामर है। राम कथा जे सुनत भाही रस विशेष जाना तिन नाही। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु हम कृष्ण कथा सुनने के लिए मेरा कान छटपटा रहा है, हृदय तड़प रहा है, आप कृष्ण कथा सुनाइए, मैं सुनूंगा। क्या मुझको पता है, मैं मर चुका था। परीक्षित जी कहते हैं, पितामहा में समरभ बरंजयी देवव्रताद्या तीर्थ तिमिंगली दुरत्ययम कैरव सन्निसागरम कृत्वा वत्स पदस्य जत्प्लवा। ये महाभारत युद्ध में बड़े बड़े तिमिंगल थे। पितामह भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, कार्य महाराज तिमिंगल जैसे थे। उन सारे तिमिंगलों को जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे दादा अर्जुन ने पार किया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय दिव्य चरित्र की कथा सुनाइए, जिनके कृपा से मैं माँ के पेट में मर चुका था। जुगोप कुक्षी गतयात चक्रो मातुस्समेज शरणम गताया। जो माँ उनके शरण में गई और मेरी जीवन रक्षा हो गई, उन्हीं श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। हे प्रभु, जो काल रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के समस्त जदुवंशियों को नाश कर दिए। माया मनुष्य से बदस्व विद्वन, माया से जो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सुनाइए। हमारे 9वें स्कंद में जब देवकी रोहिणी के बेटों का नाम हो रहा था, तो उसमें
दाऊ दादा का भी नाम आया। और देवकी का भी जब पुत्र का वर्णन किया जा रहा था तो उसमें भी दाऊ दादा का नाम आया। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि एक ही लड़का दो माता के पेट में कैसे चला गया? देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम बिना, इस कथा को सुनाइए। भगवान मुकुंद कैसे जन्म लेकर के मथुरा में ब्रज में गए, ब्रज से द्वारिका गए, इस कथा को सुनाइए। कितने दिन वृंदावन में रहे, कितने दिन मथुरा में रहे और कितने दिन द्वारिका में रहे, इस कथा को भी आप सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह करके क्या क्या लीला किए, इसको भी सुनाइए। हमको एक बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कन्हैया अपनी मामा को क्यों मार दिया? कहते हैं कि भातरम चावधित कंस, सब लड़के तो अपने मामा से प्रेम करते हैं, ये कन्हैया अपने मामा को मार दिया, किस कारण से? देहम मानुष माश्रित्य, ये मनुष्य शरीर धारण करके कितने दिन विष्णु वंश में रहे। और हम सुने हैं कि ये कन्हैया विवाह के बड़े शौकीन थे, बड़ा विवाह किए हैं। पत्न्यः कत्य भवन प्रभु, उन्होंने कितनी शादियां की, इस कथा को भी सुनाइए। अब परीक्षित जी कहते एतदन्यस्य सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुर्मर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। हे नाथ, जो मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ उस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, आज जिस प्रश्न का प्रश्न नहीं किया उसका भी उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मैं श्रद्धालु हूँ और विस्तार से कथा सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब सुखदेव जी कहे कि तुम 5 दिन हो गया कथा सुनते सुनते, तुझको प्यास नहीं लगी? जाओ थोड़ा पानी पी लो, एक गिलास पी लो। तुझको भूख नहीं लगी, कुछ तो खा लो। तो महाराज परीक्षित कहते नहीं सा ति दुक्षहा छुन्माम त्यक्तो दम विबाधते। महाराज आप भोजन की बात कर रहे हैं, हमको प्यास तक भी नहीं लग रही, तो तू जीवित कैसे? तो कहते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजन शिवतम हरि कथामृतम। आपके मुंह से टपकती हुई लीला कथा को दोनों कानों से मैं भर भर करके पीता हूँ, इसलिए भूख प्यास सदा के लिए मिट गया। महाराज सूत गोस्वामी जब सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गए। ऐसा श्रोता मिल जाए तो महाराज वक्ता कभी थकेगा? सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर्तु भारवत भागवत प्रधान। महाराज जब शौनकादिक से कहते हैं सूत जी, जब महाराज परीक्षित इतना सुंदर और श्रद्धा युक्त प्रश्न किए तो व्यास नंदन सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्न, कलिजुग के समस्त पापों को नाश करने वाला कृष्ण कथा कहना प्रारंभ किए। क्यों? क्योंकि भागवत प्रधान है। ये परीक्षित कौन है? तो महाभागवत है। महाराज इनके प्रश्न का उत्तर हम लोग कल दें। प्रसन्न होकर के अब इस प्रश्नों का उत्तर जो देंगे, अब बंद नहीं करेंगे, पूरा कृष्ण लीला में डूब जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी की, श्री महाराज परीक्षित की, कलियुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय राधे कृष्ण गोविंद, राधे
कृष्ण